हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वापस से मैं आज बात करने वाला हूँ हमारी चर्बी क्वीन, जैसे कि आप सबको पता है, नेवली के ऊपर। तो नेवली ने स्टार्टिंग से ही व्लॉग स्टार्ट जैसे ही करती है ना, वो तो आती ही सबा मैम के गेटअप में है। गेटअप में इसलिए बोलूँगा बिकॉज वो रियल नहीं है, वो फेक पर्सन है और उसका अपना कोई आइडेंटिटी भी नहीं है। इसलिए उसको खुद दिखने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की आइडेंटिटी चाहिए होती है। इसलिए वो प्ले करती है सबा मैम, कभी दीपिका मैम, और उसका हस्बैंड शोहेब सर प्ले करने की बेचारा कोशिश तो बहुत करता है बट कामयाब नहीं हो पाता है। जैसे कि आप उसे जानते ही हो, बड़ा बड़ा डार्क सर्कल्स है उसके फेस पे। और मैं इस चर्बी क्वीन को हमेशा रिमाइंड इसीलिए करवा रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज ये दूसरों के लुक्स पे जाती है, दूसरे कैसे दिखते हैं इसके ऊपर जाती है। और इस नेवली को भी पता होना चाहिए कि तुम खुद भी परफेक्ट नहीं हो, तो दूसरों पे कमेंट करने से पहले अपनी शक्ल एक बार ज़रूर आईने में देख लिया करो। और ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस जो एक्टर बन नहीं पाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो ये कोशिश करती है सबा मैम बनने की, और उसकी एक्टिंग करते हुए ये चीज़ें बोलती है कि यही हमारी रोजी रोटी है फ्रेंड्स। तो बेसिकली सबा मैम के नाम पे अपनी असली औकात में आ गई कि भाई यही इसकी रोजी रोटी है। अगर ये एक्टिंग नहीं उतारेगी, अगर उनके जैसे बात करने की कोशिश नहीं करेगी इन अ नेगेटिव वे, उनको गिरा कर ही सही, तो बेचारी खाएगी कमाएगी कहाँ से, जब इसकी अर्निंग ही सिर्फ यही से होगी, इब्राहिम फैमिली से, उनके बारे में बात करके, उनकी एक्टिंग उतार के, ऑडियंस थोड़ा बहुत खुश होकर इसके ऊपर चिल्लर बरसाएगी, तो ही तो बेचारी की रोजी रोटी चलेगी ना। तो ये अपनी रोजी रोटी की बात कर रही थी इस बारे में। ले दे के तो गाइज ले दे के आ जाती है वापस डाइटिंग पे, कि सबा मैम की एक्टिंग उतारते हुए बोलती थी, सबा मैम की एक्टिंग उतारते हुए बोलती है, अरे हम अपनी डाइटिंग का ख्याल नहीं रख पाते हैं। मतलब किसी और की डाइट के बारे में बात करना, और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है सब में ही एक्चुअली। कॉफ़ी चाची, नेहा चाची, नेवली चाची हमारी, इनका हस्बैंड चाचू, तो सब मिलके ये लोग पता क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी शेमिंग करते हैं। इन लोगों को लगता है ये लोग खुद बड़े परफेक्ट पैदा हुए हैं हर जगह से, बल्कि इस औरत की चर्बी लटकती रहती है लेकिन उसके बावजूद ये दूसरे की बॉडी की बात करती है। मतलब आप खुद इतने परफेक्ट हो, एकदम मस्त फिगर है आपका, मेंटेन हो, तो उसके बाद चलो आप लाखों के ऊपर बात करो, हर किसी बंदे के ऊपर बात करो। जब आपकी खुद की बॉडी भैंस जैसी है तो दूसरे पे आप आ कैसे रहे हो। बात करती है जब ये, तो पूरी इसकी डबल चिन दिखती है जो इतनी बड़ी है, लिटरली इतने लंबे बाल खोल के बैठ जाती है और एकदम राक्षसों जैसा वाइट मेकअप करके बैठती है चेयर पे, और इसको लगता है ये बहुत फैशनेबल और बहुत खूबसूरत दिख रही है। दूसरों के मेकअप की बात करते हैं ये लोग मिलके। एक बार मैं चाहता हूँ हमारी कॉफ़ी चाची भी शक्ल दिखा दे, तो उसके बाद अगर वो खूबसूरत निकली ना, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करना ही छोड़ दूंगा, 100% बता रहा हूँ। और रही बात डाइट प्लान की, ये लोग आ जाते हैं डाइट पे कि लोग कितना खाते हैं, ये लोग ऑयली खाते हैं, ये लोग मटन मच्छी खाते रहते हैं, ये लोग कितना तेल वाला खाते हैं, ये लोग फ्राइड फूड खाते हैं। इन लोग खुद क्या बहुत बड़े डाइट्रिशियन हैं। और अगर इतना ही शौक है आपको दूसरों को बताने का कि क्या खाना है, तो इसी पे व्लॉग बनाना शुरू कर दो, इसी पे अपना डेली रूटीन ही दिखा दो कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यही इसी के डाइट प्लान ही बना दो। लेकिन वो सब नहीं करेंगी, करेंगी तो सिर्फ गटर करेंगी, और यही गटर उगलेंगी, यही गटर खाएंगी, यही गटर फैलाएंगी, और कुछ नहीं करेंगी ये। एक तो ये हेटर्स किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके से घुसे हुए रहते हैं ना, जैसे दूध में मक्खी गिरी हुई कैसे रहती है, ये मक्खी है बेसिकली। इनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई पसंद नहीं करता है, बट फिर भी उसी चीज़ में गिरेंगी जो ये चीज़ कभी पी नहीं सकती, या कभी इनको मिलेगा नहीं वो चीज़, उसी चीज़ में घुसी रहती हैं। तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इसमें हमारी चर्बी क्वीन नेवली चाची की, बिकॉज नेवली चाची जो है वो पूरा गेटअप वेटअप जो लेकर बैठती है ना, ऐसा लगता है ये कितनी ज़्यादा डेस्परेट है। मतलब ये डेस्पो है, ये चीज़ मैं डिनाई नहीं कर सकता, ये चीज़ सब एग्री करेंगे कि बहुत डेस्पो है। बिकॉज उनके घर में जो भी हो रहा रहेगा ना, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, और इसने अपने व्लॉग में 10 बार हैदर का नाम ले लिया। जो बच्चा छोटू सा है उसका 10 बार नाम लेके ये इस तरीके की बातें कर रही है, और इसको इतनी भी शर्म नहीं है, इसके खुद के भी बच्चे हैं, फिर भी आप किसी और के बच्चे का नाम ले रही हो अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी लड़ाई झगड़ों को बड़ा करने के लिए बच्चों का नाम यूज़ करना। शेम ऑन यू नेवली चाची, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब ठीक है तुम लोग हो ही कैरेक्टरलेस, तुम लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है हस्बैंड वाइफ का, बट एटलीस्ट बच्चों को तो बीच में मत लेकर आओ। हैदर का इसने 10 बार नाम लिया है, और वो भी पूरा नेगेटिव वे में।
कि ये हैदर हो गया है इसलिए वो डाइट नहीं कर पा रही है, टॉन्टिंग बाजी। मतलब इसको लगता है कि ये फ़नी वे है, लेकिन इसको मैं 10 बार बता चुका हूँ, ऑडियंस को भी 10 बार चीज़ें समझ में आ रही हैं कि फ़नी नहीं लगता, बिकॉज़ ये चीज़ इरिटेटिंग हो गई है अब। उसी उसी के बारे में बात करना और बार बार उन्हीं चीज़ों पे बात करना, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है ऑडियंस के लिए भी। आपको चलो किसी की सच्चाई दिखाने के लिए 1 से 2 से 10 व्लॉग भी काफ़ी होते हैं, उसके बाद या तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आप ये सब पैसों के लिए भी कर रहे हो। जो ऑडियंस इनकी ये बोलती है ना कि लोग वीडियोस मोनेटाइज नहीं करते हैं, या तो वो खुद बेवकूफ़ हैं या तो वो अंधभक्त पूरी तरीके से बन चुके हैं, बिकॉज ये सब मोनेटाइज होता है। कोई इतना बेवकूफ़ और वेला नहीं है कि रोज़ रोज़ वीडियोस डालेगा और वो मोनेटाइज भी नहीं करेगा अपना चैनल। तो ये बेवकूफ़ ऑडियंस जो है उनकी, स्पेशली उन्हीं की ऑडियंस जो ये मानती है कि वो मोनेटाइज नहीं करते हैं, वो सच्चाई दिखाते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं है जो तुम लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए 2-2 घंटे बैठ के अपनी वीडियोस बनाएगी। तो ऑडियंस अपनी आईज ओपन कर लो, बिकॉज अब ये हाई टाइम है कि आप लोगों को लगता है कि सच्चाई दिखाने के लिए अपने 2 घंटे और 25 मिनट 50 मिनट का अपने हस्बैंड के साथ बैठ के पॉडकास्ट करेगी। तो नहीं, ये सिर्फ किसी को डाउन करने के लिए पॉडकास्ट करती है, बिकॉज इसकी अपनी पर्सनल दुश्मनी है। इसकी अपनी पर्सनल दुश्मनी है गांव से रिलेटेड। ये मौदाहा से लेके दुश्मनी ये वहाँ तक लेकर गई है, और उनको अब जब इसने यूट्यूब पे देखा है तो उनके अगेंस्ट वीडियोस बनाना इसने स्टार्ट किया है, जैसे कि लोग इसे अटेंशन दें। और जो भी इब्राहिम फैमिली को कम पसंद करते हो उसके बारे में ये जब नेगेटिव बात करती है तो वो लोग इससे बोलते हैं कि हाँ आपने एकदम सही कहा, हमारी आइज़ ओपन कर दी। हम तो पहले बहुत उसके वीडियोस देखते थे। ये कौन होती है आइज़ ओपन करने वाली? इसकी बातें आपने सुनी है? कभी भी आपको इसने कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बोली होगी। हर चीज़ सिर्फ एक्टिंग करके बताई होगी, या तो उनके बारे में बुराई करके बताई होगी, या मतलब कोई इंसान क्या इतना बुरा है कि उसमें कोई अच्छाई नहीं है, या उसने कभी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करी ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए किसी फैमिली को बदनाम कर रही है, क्योंकि इसके साथ उसकी पास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही होंगी। और जो भी था इनका पास्ट, वहाँ के लिए आपने 1 वीडियो 2 वीडियो बना दी। जब इसने स्टार्टिंग करी थी तो इसने बोला था सिर्फ हम आई ओपनर दे रहे हैं या हम उनकी सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई बताते बताते अब उन्हीं के पीछे पड़ गए। उन्हीं से पैसे छापने के लिए आपने उन्हीं की एक्टिंग करना शुरू कर दी, और अपनी फेक स्टोरीज़ बना बना के, पॉडकास्ट बना बना के लोगों के बारे में बुराइयां करना। भारती को पकड़ लेना, संभावना को पकड़ लेना, सबा को पकड़ लेना, दीपिका को पकड़ लेना, शोहेब को पकड़ लेना, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हर एक सेलिब्रिटीज़ धूत के धुले हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, नो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आपको देखना है देखो, नहीं देखना है आप चेंज कर दो। आपको कोई ज़बरदस्ती उठा के तो नहीं बिठाएगा कि नहीं आपको उनका चैनल देखना ही है, आपको उनका व्लॉग देखना ही है। अगर आपको पर्सन फेक लगता है, आपको लगता है वो रियल नहीं है, तो आप उसका चैनल मत देखो। लेकिन आप कौन होते हो बैठ के ये बताने वाले कि वो पर्सन फेक ही नहीं है, वो एक्टिंग भी करता है, वो ऐसा भी है, वो वैसा भी है, और उसके ऊपर बड़े 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 व्लॉग्स बना देना, कि ये कहाँ का सही लगता है या किसी को भी। कितने परफेक्ट हो जो आपको ये राइट है कि आप किसी के ऊपर भी बात कर दो। जैसे कि संभावना मैम की एक्टिंग कर लेती है ये जैसी औरत, कि वो ऐसे बात करती है, बच्चों जैसी बात करती है। अरे तो उसका वो पैटर्न है, लोग इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट उनके चैनल का नाम है। और कौन ऐसा होगा सब्सक्राइबर जो उनका चैनल देखता होगा और उनके व्लॉग में हंसता नहीं होगा? वो अपने व्लॉग्स बनाते हैं हंसते खेलते खुशी से बनाते हैं। आप लोग उतनी खुशी से देख लो, और नहीं देख पाते हो तो आपने पिक्चर का टिकट तो ख़रीदा नहीं है कि आपने ख़रीद लिया है तो अब वापस नहीं होगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मत देखो ना यार, मत देखो ना व्लॉग्स। लेकिन इतनी नेगेटिविटी, इतनी गंदगी, इतना कीचड़, इतना गटर माउथ तो मत उगलो अपने मुंह से। हस्बैंड वाइफ दोनों का डुओ इतना अच्छा है अविनाश और संभावना का, कि देखने में मज़ा आता है, एंटरटेनिंग है। कुछ भी करती हो, एक्टिंग करती हो, कुछ भी करती हो, हमको मज़ा आता है, हम एंटरटेन होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं। आप जज करने वाली कौन होती हो? आपको किसी ने एडवाइस मांगी, पूछा, नहीं पूछा, तो आप होती कौन हो एडवाइस देने वाली कि ये ऐसे करती है, वो अपने कुत्ते का ये करती है, कुत्ते का वो करती है? हर चीज़ को बीच में लेके आना, उनके पर्सनल चीज़ों को, पेरेंट्स को, उनके डॉग्स को, मेड्स को, आपका राइट नहीं है उनको बीच में लेके आने का। आप नहीं होती कोई भी कि आप उनके बारे में बात करो। जैसे तुम
जैसे तुम सबा मैम की फैमिली को घसीट लेती हो बीच में, वैसे ही नेवली चाची जब तुम्हारी फैमिली बीच में घसीटी जाएगी, उनके बारे में इस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें होंगी, तब पता चलेगा कितना फील होता है। लेकिन तुम लोग इतने गटर माउथ और इतने बदजुबान और बिल्कुल माइंड के ख़राब हेडलेस चिकन जो होते हैं ना, वो हो चुके हो कि तुम लोगों को सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आता है। बल्कि तुम लोगों की एज 40 साल तो होगी, 35 40 साल, जो भी तुम लोग की एज होगी, उस हिसाब से जितनी मैच्योरिटी अभी तक आ जानी चाहिए, तुम लोगों में तो रत्ती भर मैच्योरिटी नहीं है यार। तुम लोग तो किडिश भी नहीं, मैं बोलूँगा, इतने बदतमीज़ किस्म के लोग हो कि तुम लोग की ज़बान इतनी गंदी है कि किसी के बारे में कभी कुछ अच्छा बोलते ही नहीं हो। और लोगों के सर में दर्द हो जाता है तुम लोग के व्लॉग देख के, अगर तुम लोग समझते हो कि तुम लोग एंटरटेन कर रहे हो। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये किसी की बेइज्जती करना एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ घटिया हरकत करना है, जो नहीं अच्छी बात है। और ये घटिया लैंग्वेज में बात करके तुम लोग बहुत प्राउड फील करते हो, चाहे वो करवी करेली चाची जी हो या चबनम गिलौट जी हो, चाहे ये हमारी चर्बी क्वीन नेवली चाची हो, और चाहे और भी जो चाय कॉफ़ी टी वाली सब कोई हो, ये लोग प्राउड फील करती हैं। इन लोगों को लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि तुम लोगों को भी पता है कि ये सब का जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो ना, तुम्हें इसी जन्म में चुकाना पड़ेगा। बिकॉज तुम लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हो दूसरों के लिए, वो एक्सेप्टेबल है ही नहीं किसी भी तरीके से। सामने वाला बंदा बंदी अपना रेगुलर व्लॉग डाल रहा है, वो कैसा भी बना रहा है, किसी के ऊपर थोप नहीं रहा है कि आके देखो। उन्हें जो चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो देखेंगे ही। आप लोगों की नेगेटिविटी से ये हो रहा है कि उनकी तबीयतें बिगड़ रही हैं, उनके ऊपर नेगेटिव असर हो रहा है, और पब्लिक जो है वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है। कितनी पब्लिक है जो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही है, बट फिर भी तुम लोग नहीं सुधरने वाले। बिकॉज तुम लोगों को ये मिल गया है कमाई का एक जरिया कि बस बुराई करो, गट्टर उगलो और पैसे छापो। तो तुम लोगों को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम है। जब से हैदर हुआ है ये चीज़ नहीं हो पा रही, जब से हैदर हुआ है वो चीज़ नहीं हो पा रही। हैदर 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 हैदर, अपनी गंदी ज़बान से पहले तो उस बच्चे का नाम लेना बंद करो तुम नेवली चाची। बिकॉज तुम इतनी नेगेटिव हो, इतनी नेगेटिव हो कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारे घटिया मुंह से उस बच्चे का नाम। और दूसरी बात, उनके व्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे तो तुम्हें क्या मसला है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम भी तो कंटिन्यू व्लॉग पोस्ट कर रही हो, तुम्हारे भी तो हर 2 दिन में व्लॉग आ रहे हैं। तब तुम अपने ऊपर भी क्वेश्चन करो ना। जब से तुम्हारे बच्चे हुए हैं, जब से तुम्हारी फैमिली हुई है, जब से तुम्हारे माँ बाप, जब से तुम्हारे सास ससुर, ऐसी चीज़ें बोलोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो तुम दूसरे के बच्चे के ऊपर घुसी हुई हो, तुम्हारे रेगुलर व्लॉग आ रहे हैं, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम्हारा वो हो रहा है। अरे भाई, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? तुम्हारे कैमरे से शूट कर रही है क्या, या तुम्हारे घर आके शूट कर रही है जो तुम्हारी बजी पड़ी है? इतनी जलेसी है इस औरत के अंदर। मैं क्लिप डाल दूँ ना अगर इधर पे आपको दिखाने के लिए, तो आप खुद बोलोगे, लेकिन मैं क्लिप नहीं डालूंगा। और आप सुनिए, मतलब जब से हैदर हुआ है तुम हमेशा प्रमोशन के लिए चली जाती हो दूर दूर। जब से हैदर हुआ है डेली व्लॉग डाल रही हो, जब से हैदर हुआ है इस तरीके की बातें। मतलब बच्चे को बीच में लाना वो तो एक अलग, लेकिन इसको हर चीज़ से दिक्कत है कि इसको इतने प्रमोशनल चीज़ें मिल रही हैं, या तो इनको इतना ज़्यादा एड्स आते हैं करने के लिए, हर चीज़ का प्रमोशन। तो इनको जितना भी पैसा आता होगा तो उस चीज़ से दिक्कत, मेन यही रीज़न है गाइज कि ये जलती है और नेगेटिविटी फैला रही है। बिकॉज इसके चैनल में इसको नहीं मिलता ये सब करने के लिए। बिकॉज गाइज ये अपने खुद के चैनल में चर्बी क्वीन नेवली चाची क्या करती है कि मैं बताता हूँ। तो ये अपने हस्बैंड जो फर्जी चाचा जी हैं उनके सामने क्वेश्चन रखेंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि सबा जो हैं वो अपने रिजा रेहान को लुभाने के लिए स्टेशनरी का सामान देती हैं, उन्हें थोड़ा बहुत खिला पिला देती हैं और उन्हें बुद्धू बना देती हैं। तो फर्जी जी, ये क्या सही चीज़ है? तो फिर उसका हस्बैंड बीच में आके बोलेगा, देखो जहाँ तक मुझे लगता है चर्बी, मुझे ये लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ज्ञान बांटेंगे, इतना ज्ञान बांटेंगे कि लोग हमें बुद्धिमान समझे, जबकि हमें खुद को पता है। लेकिन हम तो अपनी असलियत जानते हैं ना कि हमारा भेजा खाली है। लेकिन ये ऑडियंस को नहीं बताना। ऑडियंस को हम दिखाएंगे कि हम लोग बहुत ज्ञानी वाले हैं, हम लोग के पास दुनिया भर का ज्ञान है, हम लोग सबके ऊपर बात कर सकते हैं, हम लोग इतने ज्ञानी लोग हैं। समझी नेवली और चर्बी चाची? हाँ, अच्छा, हाँ, सही है। तो ये इस तरीके की कॉन्वर्सेशन करते हैं कुछ 50 मिनट तक, और इनको लगता है इन्होंने बहुत लॉजिकल, बहुत माइंड वाली बातें कर ली हैं। चलो हमारा पॉडकास्ट भी निकल जाएगा और मज़े भी आ जाएंगे लोगों को।
बल्कि इनकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होता। अब बताइए ना, देश के ऊपर बातें हो रही हैं, 30-40 मिनट के पॉडकास्टर्स लोग बनाते हैं लॉजिक के ऊपर, अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिसमें, और ये लोग बनाते हैं इब्राहिम फैमिली के ऊपर, जिसमें ये बात करते हैं कि रिज़ा ने कुकिंग क्यों ली और पढ़ाई नहीं करी, और सबा ने ये कर दिया, अरे दीपिका ने वो कर दिया। इन बातों पे कौन पॉडकास्ट बनाता है, वो भी 40-50 मिनट, और प्रॉपर दोनों हस्बैंड वाइफ डिस्कशन करते हैं इस चीज़ के ऊपर। ये कोई लॉजिक हुआ कि आपको इतनी जेलेसी है किसी फैमिली से कि आप उसे डाउन करने के लिए ये सब कर रहे हो स्पेशली? अरे आपकी गांव में जो भी लड़ाई दुश्मनी थी उसको ख़त्म तो आप कर नहीं पाए, ठीक है, ऊपर से आप अपनी तरफ से उस चीज़ को बढ़ाए जा रहे हो। इनके तो भाई 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये चाहती तो एक बार भी वीडियो बना देती तो वो वायरल हो जाता एंड इनकी असलियत खुल जाती, बट उनको ऐसे लोगों के, स्पेशली इस चर्बी क्वीन के, मुंह ही नहीं लगना, बिकॉज वो जानते हैं कि इसका मुंह कितना गटर माउथ है, या इसके हस्बैंड का मुंह कितना गटर माउथ है, या ये लोग कितनी गंदी गंदी चीज़ें कर चुके हैं या किस लेवल तक जा सकते हैं। तो वो लोग कभी भी इन जैसों के मुंह लगेंगे ही नहीं। नहीं तो वो अगर एक भी रिप्लाई कर देती ना तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। इनकी हिम्मत ही इसलिए बड़ी है क्योंकि सबा मैम ने कभी उनके ऊपर वीडियोस बनाई नहीं है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे अच्छा जवाब भी है कि आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत ही क्या है जब आप उनको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो, आप उनको जानते ही नहीं हो, और ना आपसे उनका कोई लेना देना है, ना आपसे कभी लाइफ में उनको मिलना है। तो वो सबसे अच्छा यही है ना कि इग्नोर करो। बट ये लोग इग्नोर नहीं करेंगे बिकॉज इन लोगों को उन्हीं से अर्निंग करनी है, और अगर आपको उन्हीं से पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वीडियोस उनके ऊपर ही बनाने पड़ेंगे। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ के पास, दोनों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे इनकी ऑडियंस हमेशा कहती है ना कि ये लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, ये लोग बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, करते होंगे, मैं यही बोलूँगा करते होंगे, बट इनके बिना इनका घर नहीं चल सकता। जब तक ये लोग इस चीज़ में नहीं घुसेंगे, ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, इब्राहिम फैमिली की बातें नहीं करेंगे, इनका खुद का घर नहीं चल सकता। तभी वो ये सब कर रहे हैं। कोई अगर इतना अच्छा अर्न कर रहा है और इतना अच्छा कमा रहा है तो चलो अपने फैमिली व्लॉग्स बना के भी तो अर्न कर सकता है ना, एक्स्ट्रा आप जो भी अर्न करना चाहो। उसको इस कीचड़ में घुसने की क्या ज़रूरत है, या इतनी गंदगी मचाने की क्या ज़रूरत है? नहीं मचाएगा। वो चाहेगा हम साफ़ सुथरे रहें, भैया हमारी जॉब तो अच्छी चली रही है तो चलो हम अपने फैमिली व्लॉग्स बनाएंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को गटर माउथ पसंद है करना। ये लोग गटर माउथ है और इन लोगों को गटर में उतरना पसंद है और गटर एक दूसरे के ऊपर डालना पसंद है। तो ये काम इनके हैं गाइज, बिकॉज इन जैसे लोगों को एक आदत अगर पड़ गई और ऑडियंस का रिस्पॉन्स है कि हाँ भाई हम गटर देखना चाहते हैं, और इनकी ऑडियंस इनके जैसी ही है। मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ बट ऑब्वियसली इनके जैसी है, क्योंकि अगर आप इतनी नेगेटिविटी ले पा रहे हो, मतलब आप में इतनी क्षमता है कि आप इनकी गंदगी ले पा रहे हो, किसी की फैमिली की बदनामी करना और उसके ऊपर गालियाँ देना, अश्लील बातें करना और सिर्फ गंदी बातें ही करना, ये चीज़ें ऑडियंस ले रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मैं ऐसी चीज़ें नहीं सुन सकता 5 मिनट से ज़्यादा। लेकिन ये लोग, ओ माय गॉड, पॉजिटिव वीडियोस भी अगर इंसान बनाए तो सुनने में मज़ा भी आता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी। रिज़ा को पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगवा रहे हैं, रेहान किसी से डरता है, मेहर को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, नानी वालों को यूज़ कर रहे हैं, बेटी खाला नौकरानी है, और इसकी अम्मी सुट्टो बेगम है, इस सबा का हस्बैंड गुटका किंग है, दीपिका डोरमेट है, जनाब अपने ही मस्त में रहते हैं, उनको अपना ही पड़ा है, नाक उनकी बहुत बड़ी है, उनके सारे घर के बच्चे नौकर हैं, वो सिर्फ सबा का काम करते रहते हैं, वो लोग को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, ये लोग पढ़ने नहीं देते हैं, इनकी खालाएं दासियां हैं, नौकरानियां हैं। कौन सी बातें हैं ये सब? इतनी ज़्यादा बुराइयां और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी एक फैमिली के पीछे, फैमिली के हर एक मेंबर के पीछे सिर्फ और सिर्फ गलत बातें, गलत चीज़ें डालना और उसमें से व्यूज़ लेना, व्यूज़ कमाना, ये कौन सी अच्छाई है और ये कौन सी इंसानियत है? और ऐसे लोगों को रात को चैन से नींद कैसे आ जाती होगी जब पूरे दिन में आप किसी के बारे में इतनी ज़्यादा बात करते हो और सामने वाला बंदा आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ वो चीज़ें सुन सकता है या सुनना भी पसंद नहीं करता होगा,
और आप बोलते जा रहे हो कंटिन्यूसली उस बारे में, व्लॉग बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, तो आप खुद कैसे चैन से रह लेते हो और खुद कैसे चैन से सो जाते हो? ऐसे लोगों को नींद कैसे आ जाती है? ये इसके ऊपर भी इन लोग को व्लॉग बनाना चाहिए कि फ्रेंड्स इतनी बुराइयां करो और उसके बाद सो जाओ। कैसे सो जाओ वो चीज़ें बताओ भाई, वो चीज़ें व्लॉग में बताओ। ये घटिया औरत बात करती है कि सब कुछ मिला, इज्जत नहीं मिली मौधा में। क्यों नहीं मिली इज्जत? हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और मौधा वो खुद गई हैं, सब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सब पूरा गांव उनके लिए आया था शादी में, हर एक जन जमा हुआ था। भाई तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट है? तुम लोग तो अपने देश कभी वापस तक नहीं गए हो। मैंने तो तुम लोग को नहीं देखा एक बार भी मौधा जाते हुए। तो तुम जैसे घटिया लोग बताएंगे कि उनकी रिस्पेक्ट है कि नहीं है? पहले खुद की रिस्पेक्ट दिखाओ, या तो वो दिखाओगे कैसे? तुम लोग की तो है ही नहीं। आई एम फॉर श्योर, बिकॉज तुम लोगों को कोई जानता भी नहीं होगा। तुम लोग जलते हो सिर्फ इसीलिए ये व्लॉग बनाते हो, बाकी तुम लोग के पास कोई रीज़न नहीं है। मौधा की बातें तो ऐसे करते हो जैसे बहुत जुड़े हुए हो अपनी मिट्टी से। इतने टाइम में कभी खुद के घर गए हो? कभी मौधा का शक्ल भी देखा है इतने सालों में? नहीं देखा होगा। वो तो एक्टर एक्ट्रेसेस की फैमिली में होके बड़े लोग इतने ज़्यादा बन के भी गांव के जैसे हैं। जब मौधा गई थी दीपिका, तो कितने अच्छे से उन्होंने बिहेव किया था हर एक बंदे, हर एक जन के साथ। ये तुम जैसे घटिया लोग बताएंगे कि वो मौधा नहीं जाते या उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तुम लोग को रिस्पेक्ट कमाने की ज़रूरत है, उनकी रिस्पेक्ट ऑलरेडी है। सो मच नेगेटिविटी। तो गाइज़ इसी के साथ ये पॉडकास्ट मैं यहीं एंड करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।